सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर जेई। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यार कि जेई का पैटर्न क्या होने वाला है 2025 के अंदर। तो पहले क्या होता था कि पैटर्न कुछ अलग था, उसके बाद में जेई ने क्या किया है, पैटर्न को चेंज किया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स से और कितने क्वेश्चन फिजिक्स से, टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है। तो उस पूरे पैटर्न्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पैटर्न को लेकर जेई एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के बाद आपको वो सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। तो समझते हैं कि क्या क्या इसमें पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जेई। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, जो पेपर फर्स्ट होता है उसका मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पूरे पेपर के अंदर में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा कि कितने कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इतना तो पता ही रहता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हमारे होने वाले हैं। और टोटल मार्क्स कितने आएंगे? 300 मार्क्स आएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 सेक्शन में पूरा पेपर क्या होता है वो डिवाइड होता है। हर एक सेक्शन में क्या होता है हमारे पास, हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा, फिजिक्स का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का सेक्शन होगा, सभी सेक्शन के अंदर में 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब 25 में भी 2 कैटेगरी आता है। एक तो क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा और एक क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इस तरीके का हमारा ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अभी डिटेल में हमें और भी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। अब एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा भी समझ लेते हैं। तो एग्जाम जो है 1 साल के अंदर 2 बार कंडक्ट कराया जाता है मेंस के लिए। वो एक जनवरी और एक अप्रैल में। तो ये जनवरी में भी जेई मेंस का एग्जाम होगा और अप्रैल में भी जेई मेंस का एग्जाम होगा। इन दोनों, अगर आपने दोनों एग्जाम दिया है तो इसमें आपके वेस्ट परफॉर्मेंस जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, वही कंसिडर किया जाएगा। ओके, जो वेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो कंसिडर किया जाएगा और उसी के बिहाफ पे क्या होगा, आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो डिसाइड किया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद में आप एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि एक तो आपका क्या होगा, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या होंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होने वाले हैं। और सेक्शन बी जो होगा उसमें क्या होगा, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको फाइंड करना होगा और जो आंसर आएगा उसको आपको लिखना होगा वहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होगा। ये भी हमारे क्या होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू पे भी क्या होगा, -1 मार्क्स का नेगेटिव होगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस पे भी -1 मार्क्स का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। अब पहले क्या होता था कि ये जो एमसीक्यू दिया रहता है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन होते थे। अब 10 क्वेश्चन में क्या होता था कि 5 आपको करने होते थे और 5 आपको क्या होता था, स्किप करना होता था। मतलब आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता था कि 5 आप कोई सा भी 5-10 में से कर सकते हो। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, इस बार जो है पैटर्न को रिवाइज किया और चेंज किया कि 5 क्वेश्चन करने तो 5 ही क्वेश्चन दिया है, आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा एमसीक्यू और एनवीक्यूज यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा। सारे के सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो सभी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब पेपर का जो मोड होता है वो कौन कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टेट लैंग्वेज हैं उनमें भी अवेलेबल होता है। जैसे असमीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा और मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सभी लैंग्वेज में भी पेपर आपका अवेलेबल होता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन क्या होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल नंबर कितने मिलेंगे आपको, 300 नंबर का आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया कि एमसीक्यू पे आपके -1 नेगेटिव मार्किंग होगा और
जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उस पर भी -1 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पूरा पेपर का फॉर्मेट होने वाला है। आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं यार, तो यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स से। ऐसे फिजिक्स भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ऐसे केमिस्ट्री भी आपका 100 मार्क्स का होगा। अब ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स का पेपर बनेगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, जो कि आपको क्या करने होंगे, 3 आवर्स के अंदर में कंप्लीट करना होगा। तो ये पूरा आपका पैटर्न होने वाला है 2025 के अंदर, ठीक है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई थिंक आपका सेशन फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया, सेशन 2 का एग्जाम होने वाला है अप्रैल 2 से। तो ये पूरा पैटर्न है आपका एग्जामिनेशन का। आई होप आपको ये पूरा जो पैटर्न अभी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया वीडियो का, वो हम कमेंट में आपको आंसर करने का जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।